अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कौमी बचत के हवाले से आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आज मैं आप लोगों के साथ बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के हवाले से जो प्रॉफिट रेट्स हैं इनकी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। और इसके साथ साथ आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा कि पेंशनर हजरात जो हैं वो कैसे कौमी बचत में इन्वेस्ट कर सकते हैं, पेंशनर अकाउंट का क्या प्रॉफिट रेट चल रहा है। और इसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा सवाल कमेंट में पूछा जाता है वो ये है कि इस वक्त कौमी बचत की कौन सी ऐसी स्कीम है जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं एज ए न्यू इन्वेस्टर। अगर आप पहली बार कौमी बचत में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती है। यहाँ पे ओवरऑल बहुत सारी कौमी बचत की स्कीमें हैं, तो आप लोगों के साथ मैं 2 से 3 मिनट में ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूंगा कि आपको कौन सी बचत स्कीम जो है इस वक्त सूट करेगी। सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप कौमी बचत के हवाले से इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और उसके साथ साथ हमारी वेबसाइट के ऊपर ताज़ा तरीन इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। व्हाट्सएप का ग्रुप इसकी डिस्क्रिप्शन में, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लेकिन काइंडली वहाँ पे सिर्फ कौमी बचत के हवाले से अपनी जो पोस्ट है वो लगाया करें या सवाल किया करें। जिन लोगों को वहाँ पे मसले मसाइल हैं वो नोटिफिकेशन ऑफ रखा करें ताकि किसी को गैर ज़रूरी वहाँ पे नोटिफिकेशन भी ना आए। जब ज़रूरत हो आप अपनी इन्फॉर्मेशन पोस्ट करके वहाँ से इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो चलते हैं आगे वीडियो की तरफ। और सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के हवाले से। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट बेसिकली बेवा ख़वातीन, माजूर अफराद और 60 साल प्लस के जो बुज़ुर्ग शहरी हैं उनके लिए ये सर्टिफिकेट यानी कौमी बचत है, कौमी बचत की स्कीम है। तो इसमें जो है काफ़ी सारे लोगों का ये सवाल होता है कि यार हम जो है किस तरह टैक्स से बच सकते हैं, ज़कात से बच सकते हैं। तो ये इसलिए भी सबसे अहम ये बचत स्कीम है कि आपको इसमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, कोई ज़कात नहीं देनी पड़ती। तो इसमें मेरे पास काफ़ी सारे बच्चों के सवालात आते हैं, जो यानी ऐसी कुछ ख़वातीन हैं जो बेवा ख़वातीन हैं उनके मैसेज आते हैं। तो उन सब बहनों के लिए मैं यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा कि आप अपने हस्बैंड के डेथ सर्टिफिकेट के साथ इस बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास जितनी भी रकम हो, 1 लाख रुपए के ऊपर इस वक्त आपको 1340 रुपये दिए जाएंगे। बाकी इसमें पेंशनर हजरात जो हैं उनके लिए पेंशनर बेनिफिट अकाउंट है, वो इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मोस्टली लोग जो है 60 ईयर प्लस पे जाके रिटायरमेंट लेते हैं, तो उनके लिए बहबूद में भी मौका होता है, यानी वो इन दोनों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दोनों में इन्वेस्टमेंट उनकी अगर एक में 75 लाख रुपए लिमिट है तो दूसरे का भी 75 लाख हो जाता है, तो वो 1.5 करोड़ तक एक शख्स इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। अगर वाइफ इस तरह 60 प्लस हैं तो वो भी यहाँ पे शामिल हो सकते हैं। जॉइंट अकाउंट भी उनका ओपन हो सकता है और इसमें उनको फिर और ज़्यादा मौके मिल जाते हैं। तो यहाँ पे 1340 रुपये इस वक्त मुनाफा दोनों बचत स्कीमों के ऊपर है। बाकी यहाँ पे अगर आप पहली बार कौमी बचत में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आप लोगों को मैं बता दूं कि इस वक्त जो सबसे बेहतरीन स्कीम है, अगर आप इनमें से किसी के लिए क्वालिफाई करते हैं, यानी पेंशनर जो है वो गवर्नमेंट रिटायर्ड जो मुलाजमीन हैं, चाहे फ़ौज के हों चाहे सिविल इदारों के हों, वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं अपनी पेंशन या रिटायरमेंट डिटेल्स के साथ। और इसके साथ साथ जो बहबूद है इसमें बेवा ख़वातीन, सीनियर सिटीज़न्स और माजूर अफराद, चाहे खुदा न खास्ता किसी के माजूर बच्चे भी हों, वो भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें से आप लोग किसी भी अहलियत के मेयार को पूरा करते हैं तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको आईडी कार्ड और दीगर प्रूफ जो डॉक्यूमेंटेशन है वो साथ साथ देने के साथ साथ आपको प्रूफ ऑफ इनकम भी देना पड़ेगा, यानी आपका ये सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कहाँ से ये पैसे आए और आप ये यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो उसका यानी एक प्रूफ देना पड़ता है। तो ये बहरहाल कौमी बचत का रूल है। इसमें जो है आप मुलाजमीन के साथ बहस नहीं कर सकते, ना उनको मजबूर कर सकते हैं, क्योंकि वो भी इसमें मजबूर होते हैं कि जो क्राइटेरिया होता है उसको आपको जो है ना मीट करना पड़ता है और डॉक्यूमेंटेशन पूरी करनी पड़ती है। अब यहाँ पे जो सवाल है कि हमें कौन सी बचत स्कीमों में इन्वेस्ट करना चाहिए, देखें इसमें अगर आप कम टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, 3 महीने या 6 महीने के लिए, तो आपके पास शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इसमें लेकिन प्रॉफिट आपको मेचोरिटी के ऊपर मिलेगा। अगर आप पैसे पहले निकालने की कोशिश करते हैं तो आपको पैसे मुनाफे के साथ नहीं मिलेंगे। बाकी आप इसमें से 1 महीने तक जो है पैसे निकाल भी नहीं सकते। और बाकी जो है अगर आप 3 महीने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 3 महीने का ही मुनाफा मिलेगा। बेशक आप 3 महीने के बाद 6 महीने
ہو جائیں یا 1 سال ہو جائے، جو یعنی آپ اسکیم منتخب کریں گے اسی کے مطابق آپ کو پیسے دیے جائیں گے۔ اب یہ تو ہوگی شارٹ ٹرم کے لیے۔ اگر آپ تھوڑا سا لانگ ٹرم کے لیے جاتے ہیں اور منتھلی منافع اچھا حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس وقت آپ کو جو ہے وہ سروا اسلامک سیونگ اکاؤنٹ جو ہے وہ بیسٹ پرافٹ ریٹ دے رہا ہے، جو کہ 20.5% کے قریب بنتے ہیں۔ تو 20.5% کے حساب سے آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو 15% فائلر کا ٹیکس ہے، نان فائلر کا 30% ہے، اور زکوٰۃ یکم رمضان کو اگر اس میں آپ کے پیسے پڑے ہوتے ہیں، اور اس میں بھی ابھی تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب میں نے لیمٹ آئی تھنک پہلے شیئر کر دی ہے، یعنی ویب سائٹ کے اوپر تو میں نے اپڈیٹ کر دیا تھا اس کو، تو تقریباً 1,25,30,000 اس بار ہوگی جو منیمم رقم آپ کو یعنی آپ کے اکاؤنٹ میں ہوگی، تو اس کے اوپر زکوٰۃ کٹے گی۔ کم پیسے ہوں گے تو نہیں کٹے گی۔ ادروائز جو ہے آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ CZ50 فارم آپ کا اگر جمع ہے تو پھر کوئی ٹینشن نہیں ہے، اور اگر جمع نہیں ہے تو پھر آپ کی زکوٰۃ جو ہے وہ قومی بچت سروا اسلامک سیونگ اکاؤنٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کنونشنل سیونگ یا آپ کا جو یہاں پہ ایک جس کو کنونشنل بھی کہا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ریگولر بھی کہا جاتا ہے، جو سیونگ اکاؤنٹ ہے، اس میں سے بھی آپ کی زکوٰۃ ڈیڈکٹ ہوتی ہے۔ تو یہ چیز آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ باقی آپ ان بچت اسکیموں میں سے آسانی سے آپ جو ہے چوز کر سکتے ہیں۔ باقی یہاں پہ کچھ اور سرٹیفکیٹس ہیں، وہ مختلف کرائٹیریا کے لیے، جیسے ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹ 10 سال کے لیے، اسپیشل سیونگ سرٹیفکیٹ اکاؤنٹ اور سرٹیفکیٹ یہ 3 سال کے لیے ہے، لیکن اس میں 6 مہینے بعد آپ کو منافع دیا جاتا ہے۔ اور پھر اسلامک جو اسکیمیں ہیں، اس میں سروا اسلامک سیونگ جو اکاؤنٹ ہے، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ جو ٹرم اکاؤنٹ ہے، اس میں آپ کو 3 اسکیمیں ملتی ہیں، 1 سال، 3 سال اور 5 سال کے لیے۔ اگر آپ کے ذہن میں کسی قسم کا شبہ ہو کہ یار کہیں سود والا عنصر نہ ہو، تو یہ قومی بچت نے آپ لوگوں کے لیے اسکیم متعارف کروائی ہے کہ آپ اس میں جو ہے جو مفتیان کرام کے فتوے باقاعدہ اس کے اوپر موجود ہیں، تو آپ اگر اس میں انویسٹ کرنا چاہیں تو آسانی سے کر سکتے ہیں۔ تو یہ آج کی ہماری انفارمیشن ہے۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ میں کوشش کر رہا ہوں، ابھی پہلے تھوڑی سی مصروفیت تھی، اب آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ جو آپ کے کمنٹس ہیں ان کے مطابق آپ کو جو ہے ویڈیوز یہاں پہ شیئر کرتے رہیں گے، اور قومی بچت کے حوالے سے بھی جو اپڈیٹ آتی ہے وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کریں گے۔ کل انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ آنے والے ٹائم پہ جو پرافٹ ریٹس ہیں یہ کم ہوں گے یا زیادہ ہوں گے۔ اس حوالے سے جو مارکیٹ میں یا اکانومی کے حوالے سے جو اس وقت خبریں چل رہی ہیں، ساری ہم بات ڈسکس کریں گے، تو اس سے آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کو اس وقت قومی بچت میں انویسٹ کرنا چاہیے مزید یا نہیں کرنا چاہیے، یا اس میں آپ جو ہے کوئی زیادہ آپ کو پروفٹ نہیں ملنے والا ہے۔ اس پہ ساری بات ہوگی۔ تو کل کے لیے آپ اگر چینل ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں بیل نوٹیفیکیشن کے ساتھ، تاکہ ہماری جو بھی ویڈیوز آئیں آپ نوٹیفیکیشن اس کا آپ کو مل سکے۔ تو یہاں پہ اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں، اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔